नमस्कार, न्यूज आवर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। खनियाधाना में इन दिनों नगर की व्यवस्था अब भगवान भरोसे चल रही है। बताया जा रहा है कि 3 माह से सफाई कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिला है, जिसकी वजह से कई सफाई कर्मचारी जो है वो समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा जनमुद्दा। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों ने मिलकर नगर परिषद खनियाधाना के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर खनियाधाना तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा। नगर परिषद कर्मचारियों को विगत 3 माह से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर जब भी नगर परिषद कर्मचारी नगर परिषद अधिकारी या नगर अध्यक्ष के पास जाते हैं तो कर्मचारियों को कई तरह के बहाने बनाकर चलता कर दिया जाता है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि यदि कोई सफाई कर्मी अपनी वेतन ना मिलने से होने वाली समस्या को लेकर बहस करता है तो सीएमओ और नगर अध्यक्ष द्वारा उन्हें डराया धमकाया भी जाता है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिससे नगर को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए इनमें वही होगा कि वेतन नहीं दे रहा है। मुझे भी ऐसा काम होता सीएमओ ने जा सीधी डायरेक्ट के काम मंजूरी करो, मेरे पास मत आओ। कितने टाइम से नहीं मिली है वेतन? जो तीसरा महीना चालू है। तनख्वाह के चक्कर में इकट्ठे हुए बेजे तनख्वाह के थे तो मना करते हैं कि पैसे नहीं है, कहाँ से दे, ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा बोलते धमकी देते हैं कि अपने घर बैठो और नोटिस पकड़ाते हैं कि नोटिस अपना घर बैठो। श्रीमान, हमारे यहाँ 3 महीने से वेतन नहीं बटा है। कुछ कर्मचारियों का 2 महीने से नहीं मिला है, कुछ का 3 महीने से नहीं मिला है। और जब भी हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि हमारे पास ऊपर से फंड नहीं आया है। हमारी चुंगी क्षतिपूर्ति यहाँ के अकाउंटेंट का बताना है कि हर महीने हमारे पास आती है 12 लाख रुपए, उसके बाद ही हमारी वेतन नहीं बढ़ पा रही है। इसके कारण हमारे सारे कर्मचारियों में थोड़ा सा आक्रोश भी है और सब लोग आपको भी विदित करवाना चाहते थे कि अगर मान लीजिए कल के दिन कर्मचारी अपनी इससे त्रस्त होकर कल काम बंद कर देंगे या कोई दूसरी अन्य कदम उठाएंगे, उससे जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 2 महीने की तनख्वाह नहीं डाल रही है। सावन पे भी ऐसे ही सावन से चल रहा है। क्या वजह है? तनख्वाह नहीं डाल रहे हैं। क्या वजह है? पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट पे पेमेंट कर रहे हैं। किसका पेमेंट कर रहे हैं? जी, ठेकेदारों का। जानकारी ली हम 4 दिन से कह रहे हैं सीमो से। उनका कहना क्या है? वे कह रहे बजट आ जान दो, बजट ही बोल रहे हैं। तनख्वाह को पता नहीं चल रहा, पैसा कहाँ जा रहा है। पैसा आता है, अभी 30 लाख आया था, उसका पता नहीं चला किधर गया। इनकी तनख्वाह के लिए है, बेचारे परेशान है ये। अगर इनको तनख्वाह नहीं मिलेगी ये काम कहाँ से करेंगे? वजह तो अध्यक्ष और सीएमओ को चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या है वजह। अरे पार्षदियों में तो क्या ही संबंध, अभी 2 महीने में आ जाए नगर तो भारी सच्चा कम से आएगा तो एक बार ऐसे हो जाइए। तो देखिए, सफाई कर्मचारी की कहीं ना कहीं यहाँ पर दयनीय हालत नजर आ रही है। हड़ताल से खनियाधाना कहीं ना कहीं बेहाल है, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। वेतन न मिलने से सफाई कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर कर्मचारियों में आक्रोश नजर आएगा तो इससे व्यवस्था जो है, नगर की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठप नजर आएगी। और ऐसे देख पा रहे हैं, हमने आपको अभी बाइट भी सुनवाई कि किस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि सीएमओ को बजट भी पास हो चुका है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जो उनकी मेहनताना है, जो उनका भुगतान है, जो उनका वेतन है, वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि यहाँ पर कर्मचारी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है।
बड़ा प्रश्न है कि सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल भी यहाँ पर देखने को मिला। जैसे कि तस्वीरें यहाँ पर देखिए कुछ निकलकर सामने आई हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिससे कि यहाँ पर वेतन कर्मचारियों को मिल सके, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो अपनी मेहनत का पैसा यहाँ पर मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको उनकी मेहनत का मानदान भी यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। वेतन की आस लगाए यहाँ पर कर्मचारी निराश होकर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों की हालत यहाँ पर इस तरह नजर आ रही है, बेहाल, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार जिम्मेदार अधिकारी जो होते हैं उनको अवगत कराया जा चुका है, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि आज तक अधिकारियों ने इस और किसी प्रकार ध्यान नहीं दिया है। कितने समय हो गए हैं, पिछले 3 माह से बताया जा रहा है कि वेतन नहीं मिल पाया, और जाहिर सी बात है कि अगर वेतन नहीं मिलेगा तो यहाँ पर इनका भरण पोषण कौन करेगा। कर्मचारियां यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, और इसके बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो कर्मचारियों ने मीडिया का सहारा लिया, और इसके साथ ही मीडिया का सहारा लेके अब ये मुद्दा यहाँ तक उठता हुआ नजर आया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, रामचरण जी का रुख करेंगे जो कि परिजन है, उनसे ही बातचीत करते। जी रामचरण जी, हम देख रहे हैं खनिया थाने में यहाँ पर सफाई कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिला है, क्या वजह है आखिर इसकी? जी नहीं मिला सर, वेतन नहीं मिल रहा किसी को। जी, कितना समय हो गया है? 3 महीने से बताया जा रहा है। आपको अभी कब तक यहाँ पर वेतन नहीं मिला है, कब से? हम तो सर अपना अलग से काम करते हैं, अपना धंधा। जी हाँ, वो कर्मचारी नगर पालिका के अलग। कर्मचारी के परिजन है आप? हाँ, हम अलग से हैं जी। तो हमारी तो क्या है कि वो थोड़ी अस्पताल की समस्या की वजह से हमारी मिसेज की वो हो गई जी गमी, इसलिए वो नंबर दिया गया था अपना। अच्छा, ओके। हाँ। तो आप ये बताइए, यहाँ पर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, इसके बाद किसी से शिकायत नहीं की उन्होंने? अब वो तो सर अपन को जानकारी नहीं है, अपन तो क्या है कि वो जिनको वेतन नहीं मिली वो कह सकते हैं, हमारा तो केवल चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर नगर की व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, कर्मचारियों को इंसाफ कब मिलेगा ये बड़ा प्रश्न है। कर्मचारी कहीं ना कहीं निराश है और वेतन की आस लगाए बैठे हुए हैं। साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि हड़ताल से अगर कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो व्यवस्था ठप पड़ती हुई नजर आएगी, और व्यवस्था ठप पड़ेगी तो आप देख सकते हैं कि नगर की स्थिति फिर कैसी नजर आएगी। लेकिन अधिकारी आखिर कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं, बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है। चलिए नरेंद्र का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, पूरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, क्या वजह है आखिर इसकी? जी, जैसा ये मैं बता दूं आपको कि ये नगर पालिका की एक दबंगियाई चल रही है। यहाँ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है, करीब 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही है, और ये पहला मौका नहीं है कि इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। पहले रक्षाबंधन के टाइम पे भी ऐसा ही चला, 4 महीने उन्हें तनख्वाह नहीं दी। इसके बाद उन्हें हड़ताल की जब धमकी दी फिर इनको तनख्वाह दी गई, और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी से लेके और नगर परिषद कर्मियों को भी तनख्वाह नहीं दी जा रही है समय पे। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर तनख्वाह नहीं दी जा रही, तो यहाँ पर किसकी दबंगई सामने आ रही है नरेंद्र? जी, जैसा अभी ज्ञात हुआ है और पता चला है तो बताया जा रहा है कि नगर परिषद अध्यक्ष पति हैं जो साहू जी, उनकी दबंगियाई देखने को मिल रही। जो कर्मचारी उनसे कहते हैं कि मेरी सैलरी दे, तो वो सीधी धमकी देते हैं कि आप घर बैठिए, हमें दूसरे कर्मचारी मिल जाएंगे काम करने के लिए। जी, तो कर्मचारी मिल जाएंगे, धमकी यहाँ पर दी जाती है, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि वेतन नहीं मिल रहा है। जी, वेतन के लिए वो लोग जब अध्यक्ष पति के पास जाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष महोदया तो बैठती नहीं है कार्यालय में, और अध्यक्ष पति कार्यालय को चलाते हैं, और उनके पास जब सफाई कर्मचारी जाते हैं तो वो स्पष्ट तौर पे कह देते हैं कि अभी तनख्वाह है नहीं, हमारे पास फंड नहीं है, और जो फंड है तो वो ठेकेदारों को सैंक्शन करा दिया जाता है, और सफाई कर्मचारियों को कोई तनख्वाह नहीं दी जा रही। 3 माह से परेशान है सफाई कर्मी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र, यहाँ पर जिस तरह से पार्षद की अभी हमने बाइट सुनी, उन्होंने कहा कि सीएमओ को बजट पास हो गया है, उसके बावजूद यहाँ पर बजट मिल गया है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? पैसा भाई मजदूरों का पैसा, जो यहाँ पर कर्मचारियों का पैसा, उनको उनके हक का पैसा दे दें, बात खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सीएमओ हैं
वो प्रभारी सीएमओ हैं और खनिया थाना के प्रॉपर के निवासी हैं और उनकी और अध्यक्ष साहब की मिली भगत चल रही है अभी नगर परिषद में। जी तो ये उनकी मिली भगत चल रही है, तो इसका खामियां तो यहाँ पर कर्मचारी भुगत रहे हैं। इन पर एक्शन लेना चाहिए, सीएमओ पर एक्शन लेना चाहिए, अध्यक्ष उन पर एक्शन लेना चाहिए। क्या जो बड़े अधिकारी उनको इन मामले का संज्ञान नहीं है क्या? जी, अधिकारियों को संज्ञान में लाने के लिए, मामले को संज्ञान में लाने के लिए ही कर्मचारियों ने कल ज्ञापन सौंपा है और माननीय अपने एसडीएम महोदय ने उन्हें आश्वासन दिया है 1 हफ्ते में आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा और आपकी सैलरी दिलवाई जाएगी। और अगर ऐसा 8 दिन में नहीं होता है तो सफाई कर्मियों ने धमकी दी है कि हमें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 1 हफ्ते का आश्वासन दिया है, क्या ज्ञापन में सौंपा है? किसको सौंपा ये ज्ञापन? ये माननीय तहसीलदार महोदय के लिए ज्ञापन सौंपा गया था कल शाम को और एसडीएम साहब से फोन पे बात की गई थी और तहसीलदार साहब ने भी एसडीएम साहब को अवगत कराया था पूरे मामले से। तो उन्होंने 8 दिन का समय मांगा है कि 8 दिन में हम आपकी समस्याओं का समाधान कराएंगे और अगर समाधान नहीं होता है तो आपको जो समझ में आए वो करना। और आप हमारे साथ बने रहिए। नरेंद्र, हमारे साथ ऋतु जैन चौधरी जुड़ गए हैं और वार्ड पार्षद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी ऋतु जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। ऋतु जी, सुन पा रही हैं आप? जी सुन पा रही हूँ। जी, क्या दिक्कत है मैम? यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की हालत काफी दयनीय नजर आ रही है, वेतन नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीने से कर्मचारी काम कर रहे हैं लेकिन उनको उनका हक का पैसा नहीं मिल रहा है। क्या वजह है आखिर इसकी? नहीं मिल रहा है, कर्मचारी वास्तव में परेशान है और नगर पालिका अध्यक्ष पति जो नगर परिषद को चला रहे हैं उनसे बात करिए आप। जी, उनसे पूछिए क्यों नहीं दे पा रहे हैं कर्मचारियों की तनख्वाहें। जी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे हम तो कर्मचारियों के साथ है मैडम। जी पार्षद जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस संबंध में इस केस किस तरह पहल करती हुई आप नजर आई? क्योंकि देखिए यहाँ पर सही बात है कि कर्मचारी को अगर वेतन नहीं मिलेगा तो वो अपना भरण पोषण कैसे करेंगे, बड़ा प्रश्न है वो तो। जी जी पार्षद जी, तो आपने अपनी ओर से किस तरह पहल की? आप भी खुद एक्सेप्ट कर रही हैं कि वहाँ पर सीएमओ से बात की मैडम। हमने सीएमओ से भी बात करी। उन लोगों का कहना है कि फंड ही नहीं है, नगर पालिका में पैसा ही नहीं है, तो हम कहाँ से देते हैं कर्मचारियों की तनख्वाह? हमेशा यही बोलते हैं। मैं तो कर्मचारियों के पक्ष में शुरू से हूँ। जी, तो पक्ष में और सारी चीजों के लिए पैसा है, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है नगर परिषद अध्यक्ष। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्सिबल नगर पालिका अध्यक्ष को यहाँ पर बता रहे हैं, जो नगर परिषद को चला रहा है। जी, जो उनके पति चला रहे हैं। तो इस संबंध में आपकी उनसे बात हुई क्या अध्यक्ष पति से? मैं क्यों करूंगी, हम लोग तो विपक्ष में है मैडम। जी, तो विपक्ष में है तो कहीं ना कहीं आप कर्मचारियों के साथ हैं, आप उनको ठहरा रहे हैं, दोषी ठहरा रहे हैं। तो एक बार पहली प्राथमिकता तो बनती है कि अगर आप उनको दोषी ठहराएं तो उन्हीं से बात कीजिए आप। नहीं ठीक है ना, तो हमने तो सीएमओ से, हम तो नगर पालिका अधिकारी, जो सीएमओ है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उससे बात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएमओ तो उनके पास बजट भी है, आप कह रहे हैं आपको वो बोल रहे हैं। सुन लीजिए पार्षद जी, सुन लीजिए। 8 महीनों से उन्होंने नगर परिषद में कोई बैठक ही नहीं बुलाई, पार्षदों को लेके कोई साथ में लेके ही नहीं चलता। किसने सीएमओ ने बैठक नहीं बुलाई थे वो लोग हम लोगों से? सीएमओ ने बैठक नहीं बुलाई। सीएमओ बैठक नहीं बुलाता है मैडम, तो आप अभी सीएमओ का नाम ले रही है ना, तभी मैं पूछ रही हूँ आपसे। का सम्मेलन होता है, बैठक होती है, करेक्ट, वो नगर पालिका अध्यक्ष बुलाता है। बिल्कुल। अब आप ये कह रही हैं, आप सीएमओ का नाम ले रही हैं, तभी मैं बोलूं कि वो क्यों बैठक बुलाएंगे। अब आप ये बताइए, आपने सीएमओ से बात करी, यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको बजट भी पास हो गया है, तो आपको ये मुद्दा उठाना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था कि जब आपके पास बजट है तो आप वेतन देकर फुर्सत हुई। मतलब क्यों परेशान कर रहे हैं कर्मचारियों को? नगर पालिका में मैडम पैसा ही नहीं है, हम इधर उधर से मुश्किल से करके थोड़ा बहुत दीपावली पे आधी तनख्वाह दे पाए। मेरी बात हुई सीएमओ से इस मैटर को लेके, उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को कि बजट पास हो गया। आचार संहिता लगी थी, कहाँ से कुछ हो जाता अभी ऊपर से। हमारे सहयोगी, हटिए। ठीक है ऋतु जी, हमारे सहयोगी भी लाइन पर बने, हम चाहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो अध्यक्ष पति है और सीएमओ ये मिलकर यहाँ पर इस तरह का खेल चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हम चाहेंगे हो सकता है और ये संभव है। बिल्कुल नरेंद्र, हम चाहेंगे नरेंद्र को लाइन पे लिया जाए, प्लीज ऑन एयर किया जाए नरेंद्र को। नरेंद्र, यहाँ पर ऋतु जी हैं और इन्होंने भी बात करी है, क्या आपको इसकी जानकारी है कि ये पार्षद ऋतु जी ने सीएमओ से चर्चा की है इस संबंध में? नरेंद्र
जी मैं बता दूं कि रितु मैडम हैं जो वजनदार पार्षद हैं और लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं और आम लोगों की आवाज को उठाती रहती हैं, मगर परिषद कांग्रेस की है और ये विपक्ष के नेता हैं जी। और इनने सीएमओ से अपने पूरे प्रयास किए हैं कि सीएमओ से बात भी की है, मेरे संज्ञान में है ये बात, और इनने संज्ञान ये पूरी का कहना साफ तौर पे है कि जब तक अध्यक्ष साहब नहीं कहेंगे, जब तक कहां से फंड का इकट्ठा करके हम इनको सैलरी दें। जी, तो यहाँ पर अध्यक्ष अगर वो नहीं करेंगे तो ये तो फिर तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऋतु जी एक्शन लेनी चाहिए। हाँ, नगर परिषद अध्यक्ष पति ही जिम्मेदार है, जो नगर परिषद तो उनको हटा देना चाहिए। फिर वो क्या कर रहे हैं अपनी कुर्सी पर बैठ के? उनको बोलिए कि आप उस कुर्सी से हट जाइए अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभा सकते हैं तो। पार्षद जी सही कह रही हूँ कि नहीं मैं, आप बताएं जरा। तो अपनी कुर्सी पर जब वो हम प्रयास करेंगे, अगर अति हो गई तो करेंगी, नहीं तो उनको बोलिए कि आप जब इस कुर्सी के कैपेबल नहीं है, बैठने लायक नहीं है, तो आप हट जाइए उस कुर्सी से। कोई व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाइए जो इस जिम्मेदारी निभा सके, यहाँ पर कर्मचारियों की जिम्मेदारी ले सके। नहीं, समय आने पर मैडम ये सब भी होगा। कहाँ होगा मैम? 3 महीने तो बहुत होते हैं ना पार्षद जी, 3 महीने तो काफी होते हैं। मैडम आचार संहिता लगी थी, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, चुनाव का समय था। ठीक है, अभी यहाँ पर एसडीएम जी ने आश्वासन दिया है 1 हफ्ते का। चलो देखते हैं, है ना, हम तो कर्मचारियों के साथ हैं, अगर दे पा रहे हैं वो लोग तो ठीक है, नहीं तो छोड़े कुर्सी। ठीक है, तो आप इस पे पहल करेंगी कि यहाँ पर अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे तो उनको इस जिम्मेदारी से हटा ही देना चाहिए, किसी और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको बिठाना चाहिए उस कुर्सी पर। पार्षद मिलकर, हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद मिलके अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे अगर वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा पा रहे तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश में मैम आपकी सरकार बनने जा रही है और आप कह रहे हैं कि अब यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। खुद सोचिए आप, कैसा एक्शन? अभी तो भैया पहले से ही बैठा हुआ है। हाँ, तो वही तो, जब पहले से जो बैठा हुआ है वो अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभा रहा है मैम? अगर जिम्मेदारी निभा रहा होता तो शायद हम उनके टॉपिक पे आप और हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। अरे नहीं, निभा नहीं पा रहा है तो हम लाएंगे ना विश्वास प्रस्ताव में, यही तो कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आप की तरफ से यहाँ पर किस तरह पहल की जाएगी ऋतु जी, आपसे जानना चाहेंगे। चलो, मैं तो कर्मचारियों के फेवर में और मैं अध्यक्ष पति से बात भी कर रही हूँ और सीएमओ को कॉन्फिडेंस में ले रही हूँ कि सबसे पहले तो ये लोग हड़ताल पर बैठे हैं और जो नगर में सबसे पहले तो सफाई कर्मचारी ही हैं हमारे, सबसे पहले इस तरीके। देखिए, आप कर्मचारियों के साथ है, ये अच्छी बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि चलिए कम से कम कोई उनका साथ दे रहा है, लेकिन साथ देने के साथ साथ वो साथ निभाना भी यहाँ पर दिखना चाहिए। जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं, कितनी समस्या से जूझना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है उनका भरण पोषण कौन करेगा अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो। अरे मैडम, तो हम तो शुरू से ही कह रहे हैं आपसे कि मैं तो कर्मचारियों के साथ है, हम सब लोग साथ हैं। चलिए ठीक है, देखने वाली बात ये होगी, कर ही नहीं पा रहे हैं तो इसमें थोड़ी ना हमारी गलती है। नहीं नहीं, बिल्कुल, लेकिन आप हार मत मानिए ऋतु जी, आप बिल्कुल हार मत मानिए। अगर वो जिस व्यक्ति को ये कुर्सी दी गई है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पा रहा है तो उसका कोई अधिकार नहीं है उस कुर्सी पर बैठने का। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आगे आप इस तरह पहल करें जिससे कि यहाँ पर कर्मचारियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लगातार नरेंद्र हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, नरेंद्र का रुख करेंगे। नरेंद्र, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है, पार्षद जी ऋतु जी जो जुड़ी हुई थी हमारे साथ, इन्होंने कहा कि हम इनके साथ हैं, कर्मचारियों के साथ हैं। अब साथ होना और साथ देना, ये दोनों में डिफरेंस है। नरेंद्र, क्या लगता है कि यहाँ पर जैसे कि वो खुद बोल रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से हैं वो, और यहाँ पर प्रदेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस बार बनती हुई नजर आई है, तो क्या लगता है कि आगे किस तरह पहल करती हुई नजर आएंगी ये? जी, जैसा कि मैं बता दूं कि ऋतु मैडम लगातार सक्रिय रहती हैं अपने क्षेत्र में और अपने वार्ड में, और अन्य वार्डों के लोग भी जो इनके पास समस्या लेके जाते हैं उनका समाधान कराती हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहती हैं। और पिछली बार जो नगर परिषद में परिषद बनी हुई थी वो भी कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की हमेशा दबंगियाई चलती है यहाँ पे।
और इस बार भी लोगों ने कांग्रेस को नकारा और परिषद में अपना पूरा बहुमत दिया भाजपा को, मगर 30 वर्ष से लगातार विधायक रहे केपी सिंह जी की कुछ चालाकी की वजह से इनने परिषद भंग करके और दूसरी परिषद यानी कांग्रेस की परिषद गठन की थी और कांग्रेस के एक साहू जी को अध्यक्ष बनाया है, जो कि वो कहीं से कहीं तक लायक ही नहीं है अध्यक्ष पद के। तो अध्यक्ष पद से उनको, वही मैं रितु जी को बोल रही थी कि अगर वो अध्यक्ष पद के लायक नहीं है तो वो क्यों बैठे हैं उस कुर्सी पर? किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाइए वो उस कुर्सी पर जो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सके। यहाँ पर दबंगी चल रही है, सीएमओ भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं चलेगा ना। इसका भुगतान तो यहाँ पर कर्मचारी भुगत रहे हैं जो अपनी मेहनताना यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिल पा रहा है। नरेंद्र जी, लगातार हमने भी उनसे जब ऊपर इस संबंध में बात की थी तो उनका कहना था कि इसमें क्या है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो 1/3 बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, जब जाके नगर परिषद का अध्यक्ष बदल पाएगा। ये कोई पहला मामला है नरेंद्र, या इसके पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं और अब तक किसी ने एक्शन नहीं लिया? जी, ऐसे कई मामले हैं। पहले भी रक्षाबंधन के समय ऐसा ही हुआ था, कर्मचारियों को समय पे तनख्वाह नहीं दी गई थी, वेतन के लिए दर दर भटके थे, कई जगह ज्ञापन भी दिए थे। आखिरकार उनने हड़ताल, अस्थायी तौर पे हड़ताल करी और उसके बाद उनको तनख्वाह दी गई थी। ठीक है। तो यहाँ पर जो रक्षाबंधन पे मामला इस तरह का उठा था, लेकिन उनको तब भी इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और अब भी इतनी ही परेशानी यहाँ पर कर्मचारी को हो रही है। नरेंद्र, बड़ा प्रश्न ये उठेगा यहाँ पर कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अध्यक्ष पति पर कब तक कार्रवाई करते हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि सीएमओ भी मिले हैं, तो ये तो गलत बात हो गई क्षेत्र में यहाँ पर। जी बिल्कुल, अब देखना ये है कि प्रशासन कब तक अपने एक्शन मोड में आता है। अब वर्तमान में जो विधायक लगातार रहे हैं 30 साल से यहाँ कांग्रेस के केपी सिंह कक्काजू, अब वो भी चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल। और अब नए विधायक हैं, कैसे एक्शन मोड में आते हैं और कैसे प्रशासन अपने हिसाब से चलवाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, ये देखने वाली बात होगी कि क्षेत्र की तस्वीर आखिर किस तरह बदलती हुई नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आगे किस प्रकार का अपडेट आपसे लेते रहेंगे अगर कोई कार्रवाई यहाँ पर होती है। तो देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी हैं जो वो बोल रहे हैं सुनो सरकार, वेतन की दरकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न है कि यहाँ पर सुनने वाला, कर्मचारियों की सुनने वाला कोई नहीं है। कई बार बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से यहाँ पर कर्मचारियों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिला है और आगे इस तरह परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कई समस्याओं का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि जिम्मेदार अधिकारी इस और ध्यान नहीं दे रहा है। सीधा आरोप यहाँ पर अध्यक्ष के पति पर लगाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो दोषी है उन पर किस प्रकार की यहाँ पर कठोर कार्रवाई होती है या नहीं। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।